काल मंडरा रहा है। मेष राशि वालों के लिए आज महासंकट भी है और महाअवसर भी है। यह संदेश किसी आम दिन के लिए नहीं है, यह संदेश है उस वक्त के लिए जब आकाश में ग्रहों का महासंग्राम चल रहा है और इस संग्राम का केंद्र बिंदु है आप मेष राशि वालों। आपका जीवन अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई अवसर नहीं रहेगा। आपके सामने वह समय आ रहा है जब आपको अपने हर निर्णय का हिसाब देना होगा, और यह हिसाब सिर्फ ग्रहों के हिसाब से नहीं बल्कि आपके अपने कर्मों का लेखा जोखा होगा। मेष राशि वालों, आप स्वभाव से अग्रणी हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर मैदान में आपका परचम लहराए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इसी आगे बढ़ने के जोश में कितनी बार आपने अपनी ही मिट्टी को अपने पीछे छोड़ दिया? कितनी बार आपने अपने ही लोगों को उस गति में पीछे धकेल दिया जिस गति से आप दौड़ रहे थे? मेष राशि के जातकों की सबसे बड़ी ताकत उनका साहस है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उसी साहस का अंधापन है। आज जब ग्रह गोचर अपने चरम पर है तो आपको समझना होगा कि आपका यही अंधापन आपके लिए काल बन सकता है या काल को परास्त करने का महास्त्र। आज की यह बात सिर्फ आपको सचेत करने के लिए नहीं है बल्कि आपको उस युद्ध के लिए तैयार करने के लिए है जो आपके भीतर ही चल रहा है, और वह युद्ध है आपके अहंकार और आपके विवेक के बीच का। जब मंगल आपका स्वामी ग्रह है तो आपको युद्ध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब यही मंगल आपके ही भीतर उग्र हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अब समय आ गया है आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी कुंडली में जो ग्रहों का संयोग बन रहा है वह ऐसा है जिसे देखकर ज्योतिषी भी सोच में पड़ जाते हैं। एक ओर जहां शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपको धैर्य की परीक्षा दे रहा है, वहीं राहु की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में उथल पुथल मचाने वाली है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भी योग बन रहा है जो आपको अचानक ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। बस शर्त है कि आप अपनी इसी उग्रता को संयम में बदल लें, और यहीं पर खड़ी है आपकी सबसे बड़ी परीक्षा। मेष राशि वालों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके जीवन में जितनी भी बड़ी सफलताएं आई हैं वे सब अचानक आई हैं, और जितनी भी बड़ी असफलताएं आई हैं वे भी अचानक आई हैं? यह कोई संयोग नहीं है बल्कि यह आपके स्वभाव का परिणाम है कि आप जब निर्णय लेते हैं तो पूरी ताकत के साथ लेते हैं, और जब कोई काम करते हैं तो पूरी गति के साथ करते हैं। लेकिन इसी गति में कई बार आप वह भूल कर बैठते हैं जो छोटी होकर भी बड़ी बन जाती है, और वह भूल है विवेक की कमी। आप इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि आपको आसपास खड़े लोगों के इरादे नहीं दिखते, आपको उनकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी चालें नहीं दिखती, और जब तक आपको दिखती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब ग्रह आपको वह दर्पण देने वाले हैं जिसमें आप न सिर्फ अपने चेहरे बल्कि अपने आसपास के हर चेहरे की असलियत देख पाएंगे। यह वह समय है जब आपकी नज़र उन लोगों पर भी पड़ेगी जिन्हें आपने अपना मान रखा था, लेकिन वे आपके साथ नहीं थे कभी भी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर आ रहे हैं जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में इस समय जो सबसे बड़ा संकट खड़ा है वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, कोई आर्थिक समस्या नहीं है, कोई स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा संकट है आपकी अपनी इच्छाओं का समुद्र जो आपको हर पल कुछ नया करने को उकसाता है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है कि यह इच्छाएं किसकी हैं? क्या ये वाकई आपकी हैं या फिर किसी और ने आपके भीतर ये बीज बोए हैं? आपको लगता है कि आप जो चाहते हैं वह आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास बैठे वे लोग जो आपको सलाह देते हैं कि यह करो वो मत करो, यह अच्छा है वो बुरा है, ये लोग आपके दिमाग में एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसमें आप उलझते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। अब राहु जो छल का कारक है वह आपके इसी भ्रम को तोड़ने वाला है, और जब भ्रम टूटेगा तो चोट लगेगी, लेकिन यह चोट ही आपको मुक्त करेगी, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वह हमेशा दिखता नहीं। आपकी कुंडली में मंगल के साथ सूर्य का गोचर एक ऐसा संयोग बना रहा है जो आपको अत्यधिक आत्मविश्वास देगा, लेकिन यही आत्मविश्वास अगर अहंकार में बदल गया तो समझिए आपने अपनी ही तलवार से अपना ही सिर काट लिया, क्योंकि सूर्य जहां प्रकाश देता है वहीं अंधा भी कर सकता है। और जब मंगल की उग्रता सूर्य की चमक के साथ मिले तो वह आग ऐसी होती है जो न सिर्फ दुश्मन को जलाती है बल्कि अपने को भी स्वाहा कर लेती है।
आपको अपनी इसी शक्ति को पहचानना होगा कि आपके पास जो अग्नि है वह आपको प्रकाशित कर सकती है, या भस्म आपको यह चुनना है कि आप उस आग से दीपक जलाना चाहते हैं, या फिर चिता। अब ग्रहों की चाल ऐसी है कि आपके सामने 3 बड़े अवसर आने वाले हैं और तीनों में आपकी परीक्षा होगी। पहला अवसर आपके करियर से संबंधित है, जहां आपको एक ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव में एक शर्त होगी जो आपके सिद्धांतों को चुनौती देगी। दूसरा अवसर आपके रिश्तों से जुड़ा है, जहां आपको अपने किसी बेहद करीबी का असली चेहरा देखने को मिलेगा। और तीसरा अवसर आपकी आर्थिक स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाला होगा। लेकिन इन तीनों अवसरों के लिए आपको एक ही कीमत चुकानी होगी, वह है आपके अहंकार की कीमत। मेष राशि के जातक अपने जीवन में संतुलन बनाना नहीं जानते। वे या तो पूरी तरह से आगे होते हैं या फिर पूरी तरह पीछे। लेकिन आपको समझना होगा कि जीवन इन दोनों के बीच का खेल है। आपको सीखना होगा कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। क्योंकि शनि जो अनुशासन का ग्रह है, वह आपको यही सिखाने आ रहा है कि जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही कदम उठाता है ना, कि वह जो हर समय कदम उठाता रहे। आपके जीवन में इस समय जो घटनाएं घट रही हैं, वे आपको यह सिखाने के लिए हैं कि हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता और हर जीत पाने योग्य नहीं होती। कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और जब आप यह समझ जाएंगे, तब आप पाएंगे कि आपके लिए रास्ते खुलने लगे हैं जो पहले बंद थे। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी कुंडली के ग्रह नहीं बताते, और वह रहस्य है आपके भीतर की वह शक्ति जो ग्रहों से भी ऊपर है। ज्योतिष सिर्फ संकेत देता है, रास्ता तय करना आपको है। और इसी रास्ते पर एक ऐसा मोड़ है जिसे पार करते ही आप देखेंगे कि आपकी सोच बदली है, आपकी ऊर्जा बदली है, आपके काम करने का तरीका बदला है, और यह बदलाव लाने वाला है वह समय जिसे आप बाद में अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? बस एक काम, अपनी सोच को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए। क्योंकि जब आप बदलेंगे तभी आपकी किस्मत बदलेगी, और जब आपकी किस्मत बदलेगी तो ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि आने वाले समय में आपकी ऊर्जा का स्तर अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला होगा। कभी आपको लगेगा कि आप पहाड़ उठा सकते हैं, और कभी आपको लगेगा कि आप बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकते। यह मंगल और शनि के बीच का संघर्ष है जो आपके शरीर में प्रभाव डाल रहा है। जब मंगल उग्र होता है तो आपको ऊर्जा मिलती है, और जब शनि दबाव डालता है तो आपको थकान महसूस होती है। लेकिन इसका समाधान कोई दवा नहीं है, बल्कि आपका अनुशासन है। आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा, आपको अपने खान पान में संयम लाना होगा, आपको अपनी नींद को नियमित करना होगा। क्योंकि जब आपका शरीर अनुशासित होगा तो आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी, और जब आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी तो कोई ग्रह आपको हरा नहीं सकता। मेष राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपनी शारीरिक सीमाओं को नज़रअंदाज करते हैं। आप सोचते हैं कि आप अजेय हैं, आपको थकान नहीं होती, आपको बीमारी नहीं होती। लेकिन यह सोच ही आपके पतन का कारण बनती है। क्योंकि जब आप अपने शरीर की सुनते हैं तो वह आपको सुनाता है, लेकिन जब आप उसे अनसुना करते हैं तो वह चिल्लाता है, और उस चीख का परिणाम होता है कोई बीमारी या कोई दुर्घटना। अब ग्रह आपको सचेत कर रहे हैं कि आप अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि आपने अभी से तैयारी नहीं की तो फिर आप उस अवसर को खो देंगे जो आपको मिलने वाला है। और वह अवसर किसी और को नहीं बल्कि आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपके जन्म का उद्देश्य ही कुछ बड़ा करना है। अब बात करते हैं आपके परिवार और रिश्तों की, क्योंकि मेष राशि के जातक अपने परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। लेकिन उनका यही समर्पण कई बार उनके लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि वे अपने परिवार वालों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में वे अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, और धीरे धीरे उनके भीतर असंतोष पैदा होता है जो कभी बाहर नहीं आता, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें खोखला कर देता है। आने वाले समय में आपके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको मजबूर करेंगी कि आप अपनी बात कहें, अपनी सीमा तय करें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि परिवार में खड़ा होना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जीवन भर उसी भूल को दोहराते रहेंगे जो आप पिछले जन्मों से कर रहे हैं।
मेष राशि वालों, आपकी कुंडली में इस समय गुरु का गोचर आपके भाग्य स्थान पर हो रहा है, जो एक अत्यंत शुभ संकेत है। लेकिन इस शुभता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, आपको अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, आपको अपने शब्दों को शुद्ध करना होगा, क्योंकि गुरु शुद्धता का ग्रह है और जहाँ शुद्धता है वहीं सौभाग्य है। आपको अपने जीवन से सभी प्रकार की छल कपट को हटाना होगा, आपको झूठ से दूरी बनानी होगी, आपको धोखा देने की आदत को छोड़ना होगा, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि एक छोटा सा झूठ आपकी पूरी साख को नष्ट कर सकता है। और मेष राशि के जातकों के लिए साख ही सब कुछ है। यदि आपकी साख गई तो आपकी पहचान गई, और यदि आपकी पहचान गई तो आपकी ताकत गई। अब हम आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर, जो इस समय बेहद नाजुक है। एक ओर आपको आय के नए स्रोत मिलने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर आपका खर्चा भी अत्यधिक बढ़ने वाला है, और यह खर्चा कई बार अनियोजित होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। लेकिन यदि आप समझदारी से काम लें तो इस अस्थिरता को अवसर में बदल सकते हैं। आपको इस समय आपातकालीन कोष बनाना होगा, आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, आपको निवेश के बारे में सोचना होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि राहु आपको गलत निवेश की ओर ले जा सकता है। और जब राहु धोखा देता है तो वह पूरी तरह से धोखा देता है। इसलिए किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले किसी जानकार से सलाह लें, अपनी पूरी जांच करें और तभी कोई कदम उठाएं, क्योंकि एक गलत कदम आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकता है और आप वर्षों तक उस गलती का खामियाजा भुगतते रहेंगे। मेष राशि वालों, आपके जीवन में इस समय जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है वह आपके सोचने के तरीके में होगा। आप अब तक सोचते थे कि जोर लगाने से हर काम हो जाता है, लेकिन अब आपको समझ आएगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दिमाग है, न कि बाजू। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, अपनी समझ को विकसित करना होगा और अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना होगा, क्योंकि जब आपके अंदर अंतर्दृष्टि जागती है तो आपको किसी ग्रह की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही अपना ग्रह बन जाते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। यह अंतर्दृष्टि ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां पहुंचना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, जो यदि आपने कर लिए तो ग्रहों की नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं करेगी और आप उस शुभ योग का लाभ उठा पाएंगे जो इस समय बन रहा है। पहला उपाय है प्रतिदिन सूर्योदय के समय जल चढ़ाना। जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आप उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं जो आपके भीतर के मंगल को संतुलित करती है और आपको शांति प्रदान करती है। दूसरा उपाय है मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करना और हनुमान जी की पूजा करना। इससे आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आपको वह ताकत मिलती है जो आपको किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम बनाती है। तीसरा उपाय है शनिवार के दिन गरीबों को भोजन दान करना। इससे शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है और आपको धैर्य मिलता है। चौथा उपाय है प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करना। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर एक शांति आती है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। पांचवा उपाय है किसी भी काम को शुरू करने से पहले 5 बार गणेश जी का नाम लेना। इससे आपके कामों में विघ्न नहीं आते हैं। लेकिन इन सब उपायों से भी बड़ा उपाय है आपका स्वयं का संकल्प, क्योंकि जब आप किसी काम को करने का संकल्प करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपका साथ देती है और यही संकल्प शक्ति आपको मेष राशि वालों को दूसरों से अलग बनाती है। आप में वह जुनून है, वह आग है, वह दृढ़ता है जो किसी और में नहीं है और यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का सही उपयोग करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब हम बात करते हैं आपके भविष्य की, जो इस समय आपके सामने स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आप जितना करीब से देखते हैं उतना ही धुंधला होता जाता है। लेकिन यह धुंधलापन ही आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। जब आप यह नहीं देख पाते कि आगे क्या है तो आप सावधान हो जाते हैं और यह सावधानी ही आपको उन खतरों से बचाती है जिन्हें आप देख नहीं सकते। अब ग्रहों की चाल ऐसी है कि आपको जल्द ही कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे। इन संकेतों को पहचानना आपके ऊपर है और यह पहचानने के लिए आपको अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना होगा, अपनी सोच को साफ करना होगा और अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि शोर में कोई संकेत सुनाई नहीं देता और मेष राशि के जातकों के जीवन में शोर ही सबसे बड़ी समस्या है। बाहरी शोर कामयाबी का
और भीतरी शोर विचारों का, जब यह दोनों मिलते हैं तो आप किसी संकेत को नहीं सुन पाते और इसी असमर्थता के कारण आप कई अवसर गंवा बैठते हैं। मेष राशि वालों, आपको यह समझना होगा कि जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है वह है समय, और समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप जितना इंतजार करेंगे उतना ही समय आपसे आगे निकल जाएगा, और जब आप अपने समय को पकड़ना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए हर पल एक अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है और हर रात एक नई तैयारी। इसलिए अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपका है और आपने इसके लिए संघर्ष किया है। अपने पूरे जीवन में आपने जो भी किया है वह आपको इस मोड़ तक लेकर आया है, और अब यह मोड़ आपको या तो ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर आपको वहीं रोक देगा जहां आप हैं। लेकिन मेष राशि के जातक रुकने वालों में से नहीं हैं, वे चलने वाले हैं, वे बढ़ने वाले हैं, वे छलांग लगाने वाले हैं, और यही छलांग उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां पहुंचकर वे खुद हैरान हो जाएंगे कि यह मैंने कैसे किया। लेकिन वे हैरान होंगे इसलिए नहीं कि वे इसे नहीं जानते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, उन्होंने खुद को मौका दिया, उन्होंने अपनी काबिलियत को पहचाना, और यही पहचान उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताई होगी, और वह बात है आपकी भावनाएं। मेष राशि वालों, आप भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं लेकिन उन्हें व्यक्त नहीं करते। आपके भीतर भावनाओं का एक समुद्र है जो उफान पर है, लेकिन आपकी बाहरी दिखावट बेहद शांत है। यही आपके भीतर तनाव पैदा करता है, और यही तनाव आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आपको अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालना होगा, चाहे वह किसी करीबी से बात करना हो या फिर लिखना हो या कला के माध्यम से हो। जब आप अपनी भावनाओं को बाहर निकालेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे, और जब आप हल्के होंगे तो आपके निर्णय स्पष्ट होंगे। आने वाले समय में आपके जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो आपको प्रभावित करना चाहेंगे, आपको अपनी तरफ मोड़ना चाहेंगे, लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, अपने फैसले खुद लेने होंगे और अपनी जिंदगी खुद जीनी होगी, क्योंकि कोई और आपकी जगह आपकी जिंदगी नहीं जी सकता और कोई और आपके निर्णयों की कीमत नहीं चुका सकता। इसलिए अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें, और जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो आपको अधिकार भी मिलेगा। मेष राशि वालों, यह वह समय है जब आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वह लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि आपके अपने अंदर की उस आवाज के साथ है जो आपको कमजोर बनाती है, जो आपको संदेह में डालती है, जो आपको रोकना चाहती है। उस आवाज को पहचानो और उसे चुप कराओ, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की उस आवाज को चुप कराओगे तो बाहरी दुनिया में कोई भी आवाज तुम्हें नहीं रोक पाएगी। आने वाले दिनों में आपके सामने कई विकल्प होंगे, और हर विकल्प अपने साथ एक नई दिशा लेकर आएगा। आपको वह दिशा चुननी है जो आपके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि जब आप दिल से चुनते हैं तो दिमाग अपने आप सही रास्ता ढूंढ लेता है, और जब दिमाग और दिल दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। मेष राशि वालों, आप अग्नि तत्व के जातक हैं। आपके भीतर वह ताप है जो किसी भी बाधा को पिघला सकता है, लेकिन इसी ताप को संतुलित करना भी आपको सीखना होगा, क्योंकि बहुत अधिक ताप जलाने लगता है और बहुत कम ताप जमा देता है। आपको अपने भीतर संतुलन बनाना होगा, और यह संतुलन तभी बनेगा जब आप अपनी आदतों पर ध्यान देंगे, अपनी सोच को नियंत्रित करेंगे और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा देंगे। अब मैं बात करूंगा उस दिन की जब आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा या फिर सबसे बड़ी सफलता मिलेगी। ये दोनों बातें एक ही दिन पर निर्भर हैं, और वह दिन है जब आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा। उस दिन आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपकी जिंदगी बदल देगा। इसलिए उस दिन विशेष रूप से सावधान रहें, अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाएं, अपनी हर बात को तोल तोल कर कहें और अपने हर काम को संयम से करें, क्योंकि उस दिन आपके हर कर्म का फल 4 गुना होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मेष राशि वालों, आपके जीवन में इस समय जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल अस्थाई हैं, और ये परिवर्तन आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है, जहां से आपको अपनी पूरी जिंदगी का एक नया नजरिया दिखेगा। आपको वह सब दिखेगा जो आपने पहले नहीं देखा, आपको वह समझ आएगी जो पहले नहीं आई, और आपको वह ताकत मिलेगी जो पहले नहीं मिली।
लेकिन यह सब पाने के लिए आपको एक काम करना होगा, वह है कर्म करना और कर्म के परिणाम की चिंता न करना, क्योंकि जब आप कर्म पर ध्यान देते हैं तो परिणाम अपने आप आ जाता है, और जब आप परिणाम पर ध्यान देते हैं तो कर्म बिगड़ जाता है। इसलिए कर्म में लग जाएं पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से और पूरे समर्पण के साथ, और देखें कैसे आपका भाग्य आपके कदमों में आकर बैठता है। अंत में कुछ शब्द आपके आत्मविश्वास के बारे में। मेष राशि वालों, आप अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। आप सोचते हैं कि आप जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। बस आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत है। अपने आप पर विश्वास करने की हिम्मत जुटाइए और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास आपको उन मुकामों पर ले जाता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यही वह क्षण है जब आपको यह तय करना है कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप उसी सीमित दायरे में रहना चाहते हैं या फिर उस असीमित संभावना को अपनाना चाहते हैं जो आपके सामने खुल रही है। यह चुनाव आपका है, यह निर्णय आपका है और इस निर्णय का परिणाम भी आपका होगा। इसलिए सोच समझकर चुनाव करें, क्योंकि यह चुनाव आपके जीवन की दिशा तय करेगा। मेष राशि वालों, यह आपकी परीक्षा है, लेकिन यह आपका अवसर भी है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बुद्धि और अपने पूरे साहस की आवश्यकता होगी, और आपके पास ये सब पहले से ही मौजूद है। बस आपको उसे पहचानना है और उसका सही उपयोग करना है। याद रखिए, जो लोग इतिहास में अमर हो गए वे मेष राशि के थे, जिन्होंने अपनी आग से अंधकार को मिटाया और अपने साहस से दुनिया को बदला। आप भी उसी वंश के हैं। आपके अंदर भी वही आग है, वही जोश है, वही दम है। बस उसे जागृत करने की देरी है, और वह देरी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में आ चुके हैं और वे आपको वह शक्ति दे रहे हैं जो आपको इस दुनिया में सबसे अलग बनाएगी। यही समय है आपके सपनों को पूरा करने का, यही समय है आपके अंदर की आग को जलाने का, यही समय है आपको खुद को साबित करने का, और यही समय है आपको अपनी किस्मत को बदलने का। तो आगे बढ़ो मेष राशि के वीरों, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा और अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसे खोलो और अपने भाग्य को अपनाओ। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं।